हेलो दोस्तों, कल हमने राजस्थान के मानसून को स्टार्ट किया था और मानसून को समझ लिया था। आज हम मानसून को रिटर्न में याद करते हैं। मानसून को हमने पढ़ा था कि राजस्थान में जो मानसून है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्यों आता है? क्योंकि जो वर्षा काल है वो काल है जून से सितंबर का काल है। और जून से पहले ग्रीष्म ऋतु होती है। और ग्रीष्म ऋतु का मीनिंग ये हुआ कि राजस्थान में उस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। और टेम्परेचर हाई होने का मीनिंग ये हुआ कि वहाँ दाब है या फिर जो प्रेशर है वो लो है। हमेशा याद रखना है कि तापमान और दाब का संबंध विपरीत होता है। अगर तापमान हाई है तो दाब कम होगा, अगर तापमान कम है तो दाब ज्यादा होगा। जब राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में ताप ज्यादा है तो वहां क्या है, प्रेशर कम है। और यहाँ जैसे जैसे ये अपने भारत का एरिया है तो यहाँ क्या हाई टेम्परेचर है। और हाई टेम्परेचर होने के कारण यहाँ क्या लो प्रेशर है। और लो प्रेशर है तो यहाँ जो स्थल के भाग में लो प्रेशर है और एंड जो जलीय भाग है वहाँ हाई प्रेशर है। और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो यहाँ कंपैरेटिवली इसकी तुलना में उच्च दाब है तो हवाएं ऐसे मुड़ के भारत के स्थल भाग की ओर प्रवेश कर जाती है। और इसी कारण इसको दक्षिणी पश्चिमी दिशा का मानसून कहते हैं। तो भारत में या फिर राजस्थान में जो मानसून की दिशा है वो क्या है, दक्षिणी पश्चिमी। यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से राजस्थान में या भारत में बारिश होती है। और ये कब प्रवेश करता है, तो ये भारत में तो प्रवेश करता है 1 जून से। और 1 जून में ये जो दक्षिण का ये केरल का भाग है यहाँ 1 जून में प्रवेश करता है। लेकिन भारत में ये हाफ मई में ही भारत में प्रवेश हो जाता है। अंडमान और निकोबार, ये जो अंडमान एंड निकोबार के जो द्वीप है उन द्वीपों में ये 15 मई के आसपास प्रवेश कर जाता है। लेकिन भारत में इसका प्रवेश 1 जून से मानते हैं। और राजस्थान में इसका प्रवेश 25 जून से लिया जाता है। पहले ये 15 जून था और अभी लेटेस्ट इसको 25 जून के रूप में आंकते हैं कि 25 जून से राजस्थान में मानसून का प्रवेश हो जाता है। और राजस्थान में मानसून के प्रवेश का सबसे पहला जिला अगर माने तो वो अपना आंसर में रहेगा बांसवाड़ा। लेकिन अगर बांसवाड़ा ना दिया हो तो अपना आंसर डूंगरपुर रहेगा। सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है बांसवाड़ा को और देन डूंगरपुर को। वैसे इसमें रटने वाला कुछ है भी नहीं क्योंकि जो दक्षिणतम राजस्थान का जिला है वो बांसवाड़ा है और देन डूंगरपुर है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी में रखना है बांसवाड़ा को और देन डूंगरपुर को। और जब मानसून ये प्रवेश कर जाता है तो इसकी एक प्रवेश की तिथि याद रखनी है। और जब ये लौटता है तो इसकी एक लौटने की तिथि याद रखनी है। तो ये लौटना भारत में 31 अक्टूबर के आसपास है। वैसे ये भारत में 31 अक्टूबर से पहले जो उत्तरी भारत है उससे लौटना शुरू कर जाता है। लेकिन जो दक्षिणी राजस्थान है वहाँ 31 अक्टूबर की तारीख ली जाती है। और राजस्थान में इसकी तिथि है 30 सितंबर। 30 सितंबर तक ये पूर्णतः राजस्थान से लौट जाता है। इन दोनों तिथियों को याद रखना है कि राजस्थान में एंट्री तो 25 जून से है और जो ये लौटता है वो 30 सितंबर से है। और देन इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो याद रखना है कि वर्ष भर की वर्षा का 90% भाग जुलाई और अगस्त में ही प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही राजस्थान में मॉनसून का प्रवेश जून से स्टार्ट हो जाता है लेकिन जो अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है राजस्थान वो जुलाई के महीने में प्राप्त करता है या अगस्त के महीने में प्राप्त करता है। तो इससे एक जो पहले वाला माह है उसको काट देना है और इसके बाद का एक जो माह है उसको काट देना है। तो ये बीच के 2 महीने हैं वहां सर्वाधिक राजस्थान बारिश प्राप्त करता है। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं कि मॉनसून की शाखाएं कौन कौन सी है। तो मॉनसून की 2 शाखाएं हो गई, एक अरब सागर की और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। और बंगाल ये है अरब सागर की शाखा और ये है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा के 3 भाग है। एक ये पश्चिमी घाट का भाग हो गया और दूसरा ये छोटा नागपुर के पठार का भाग हो गया और तीसरा ये हिमाचल का भाग हो गया। पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर और हिमाचल। हिमाचल से जो राजस्थान से संबंधित है और इसी से राजस्थान में बारिश होती है। और कम वर्षा का कारण क्या है, अरावली का समानांतर होना। अरावली ऐसे खड़ी है और इसी कारण राजस्थान में
हिमाचल से कम बारिश प्राप्त होती है या फिर अरब सागर की शाखा से कम बारिश प्राप्त होती है। और ये हिमाचल की शाखा ही है जो राजस्थान में सबसे पहले पहुंचती है। तो अगर ये क्वेश्चन अप्लाई हो जाए कि राजस्थान में सबसे पहले कौन सी शाखा से बारिश होती है, तो अपना आंसर रहेगा अरब सागर की शाखा। और उसमें भी क्वेश्चन हो जाए तो वो आंसर रहेगा हिमाचल की शाखा, यानी कि सबसे पहले हिमाचल की शाखा से राजस्थान में बारिश प्राप्त होती है। और सेकंड है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो बंगाल की खाड़ी की शाखा एक तो इस साइड जो ये पूर्वी हिमालय की ओर निकल रही है, और दूसरी शाखा है उत्तरी विशाल मैदान जो ये ऐसे आगे मैदान की ओर निकल रही है, जो उत्तरी मैदान का भाग है वहां निकल रही है। और इसी को पूर्वी के रूप में जाना जाता है। पूर्वी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जैसे एंट्री कर रही है तो ये क्या पूर्व की ओर से एंट्री कर रही है, और पूर्व से एंट्री करने के कारण इसको पूर्वी के रूप में जानते हैं। और ये राजस्थान में पूर्वी जो भाग है उस पूर्वी भाग में बारिश करने का कारण बनती है। तो ये याद रखना है, पूर्वी वर्ड किससे संबंधित है? मॉनसून से संबंधित है। मॉनसून में भी उत्तरी विशाल मैदान या बंगाल की खाड़ी की शाखा से संबंधित है, जो राजस्थान के जो पूर्व के भाग हैं वहां बारिश प्राप्त करवाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है मॉनसून आगे बढ़ने की दिशा क्या है। तो मॉनसून के आगे की बढ़ने की दिशा है ये दक्षिण और ये पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर और ये पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मानसून के आगे बढ़ने की दिशा है। और मानसून या फिर वर्षा के बढ़ने की दिशा क्या है? तो ये वाली जो दिशा है यानी कि उत्तर और पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण और पूर्व, यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर मानसून या वर्षा के आगे बढ़ने की दिशा है। अगर इस साइड जाएंगे तो वर्षा ज्यादा प्राप्त होगी एंड अपोजिट जाएंगे तो वर्षा कम प्राप्त होगी। यहाँ सर्वाधिक वर्षा या न्यूनतम वर्षा। और अगर कोई प्लेस पूछे या फिर ऐसी कोई जगह पूछ ले कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो जो दक्षिणी राजस्थान का भाग है वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, और जो न्यूनतम वर्षा है वो है जैसलमेर या फिर पश्चिमी राजस्थान का भाग न्यूनतम वर्षा को प्राप्त करता है। अधिकतम वर्षा दक्षिणी राजस्थान एंड न्यूनतम वर्षा पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर। फिर इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि मानसून का प्रभाव किस तरीके से है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ हो रही है और न्यूनतम वर्षा कहाँ हो रही है। तो सर्वाधिक वर्षा यहाँ झालावाड़ में प्राप्त हो रही है लगभग 100 सेंटीमीटर। यह जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जो भाग है इस भाग का एक जिला है झालावाड़। झालावाड़ स्पेशली जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है उस शाखा से बारिश प्राप्त करता है, इसलिए ये सर्वाधिक बारिश प्राप्त करने वाला जिला है झालावाड़। 100 सेंटीमीटर के आसपास ये बारिश प्राप्त करता है। और अगर स्थान की बात करें तो वहां आंसर रहेगा माउंट आबू, क्योंकि ये 150 सेंटीमीटर या इससे अधिक बारिश प्राप्त करता है। इसके अधिक बारिश प्राप्त करने का रीजन ये है कि ये हाइट पर है और हाइट पर होने के कारण ये अधिक वर्षा प्राप्त कर रहा है। देन है न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो अपना आंसर रहेगा जैसलमेर। नो डाउट जैसलमेर ही रहेगा। और इसकी जो वर्षा का क्राइटेरिया है वो 10 सेंटीमीटर। और अगर स्थान पूछे तो यहाँ जो लास्ट एक प्लेस आता है वो है सम। तो इस सम को याद रखना है। सम में समान कर दिया और 0 बारिश हो गई, कुछ भी नहीं बचा, समान एकदम सम। तो सम जिला का सम स्थान कहाँ का है? जैसलमेर का। और बारिश कितनी प्राप्त कर रहा है? 0 सेंटीमीटर। तो इन चारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद रखना है कि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला झालावाड़ 100 सेंटीमीटर, न्यूनतम जिला जैसलमेर 10 सेंटीमीटर, सर्वाधिक स्थान वाला माउंट आबू 150 सेंटीमीटर, और न्यूनतम स्थान जो बारिश प्राप्त कर रहा है वो है सम क्षेत्र 0 सेंटीमीटर के आसपास, 0 सेंटीमीटर के आसपास बारिश प्राप्त कर रहा है। तो ये मानसून का कुछ पोर्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मानसून के दौरान क्या क्या घटनाएं घटित होती है उन घटनाओं को पढ़ेंगे और अदर फैक्ट्स को पढ़ेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। फिर भी अगर कोई भी कमेंट हो या फिर कोई भी क्वेरीज हो या कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर 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 कमेंट करें। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू।